10 लाख के करीब लोगों को, स्किल्ड वर्कर्स को वहां पर बुलवाएंगे जॉब्स देने के लिए, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं ना। मैंने प्रोग्राम में कहा था आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है। ये भी सफारतकारी और मुख्तलिफ अदारे इन्वॉल्व हुए होंगे, बातचीत हुई होगी, ये भी लंबा प्रोसेस है ना। हम तो खबर के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन बहुत होता है ना राइवलरी। अब आपको पता है रशिया और अमेरिका की राइवलरी है, तो उनका ठीक है, हम ये बात करते हैं कि हम भारत को सहारा देते हैं। मगर बात यह है कि इस वक्त ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है और पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। अच्छा, इसी में जो दूसरी जो बात है वो ये है कि वहां पर डिप्रेशन है यूक्रेन में। रशिया, उसने भारत को 1 मिलियन जॉब्स की ऑफर कर दी है कि जी रशिया की तरफ से 1 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स चाहिए रशिया को इंडिया से। अब वहां पर क्योंकि बहुत जरूरत है और वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए, तो हम अपने आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला है। यानी ये कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना, भारत से हम कोई 10 लाख से ज्यादा या 10 लाख के करीब लोगों को, स्किल्ड वर्कर्स को वहां पर बुलवाएंगे जॉब्स देने के लिए, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। तो अब देखिए बात क्या है इसके अंदर, पता है क्या बात चल रही है इसके अंदर? ये तो ये बात पता चलती है कि इंडिया के पास मैन पावर है और वो स्किल्ड वर्कर्स हैं। स्किल्ड वर्कर्स तो आपको पता है पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड होती है, लेकिन क्योंकि आजकल आपको पता है जैसे अमेरिका में भी और कुछ जगहों पर जो है वो ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उधर निकाले भी गए और सारा, तो उसके अंदर भारत के लिए जो है वो जगह की कमी नहीं है। उसके स्किल्ड वर्कर्स हैं क्यों, तो स्किल्ड वर्कर्स तो पूरी दुनिया में चाहिए होते हैं, कोई और कंट्री बुला लेगा उनको। अब जैसे कि रशिया जो है, अब मुझे लगता है इसने रशिया ने जान के ये इसलिए भी किया है, अगर किया है, होता है ना राइवलरी। अब आपको पता है रशिया और अमेरिका की राइवलरी है, तो उनका ठीक है, हम ये बात करते हैं कि हम भारत को सहारा देते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी तरफ भेज दो, हम ले लेते हैं, तुम्हारे 10 लाख लोग हैं। अच्छा, उसके लिए कोई मसला नहीं है लेना, ये भी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लाख लोगों की जो है वहां पे खपत होना, वो इससे ज्यादा वो 10 लाख और ले लेगा, ये भी हो सकता है। तो ये है। अब देखें, 100 करोड़ और कितने हैं वहां पर, 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन में 10-20 लाख कहीं पर किसी कंट्री में स्किल्ड वर्कर्स का चले जाना, बुलाए जाना अच्छी बात तो है, लेकिन वो कहते ना हो, उनकी पॉपुलेशन तो देखिए ना कहां पर है, तो और फिर स्किल्ड वर्कर्स हैं स्ट्रेंथन करने के लिए। और हम सब जानते हैं कि इस साल के अंत में प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। साथ ही साथ जो भारत और रशिया के पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, उसको लेकर भी आगे बातचीत कुछ हो सकती है। देखिए अमर जी, अभी आपको मालूम है कि भारत की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी मांग जो रशिया कर रहा है 10 लाख की मांग कर रहा है अभी, और ये 10 लाख जो है कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ये दर्शाता है कि रशिया के अंदर देयर इज अ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन द रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पे जो यंग लोग हैं उनको भेज दिया है वॉर पे, और ऐसे हैं कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में काम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उधर उन्होंने काम करना चालू कर दिया तो उन्हें भी वॉर जोन पे भेजा जा सकता है। इसके लिए वहां पे एक तरह से शॉर्टेज ऑफ लेबर्स हो चुकी है, जिसके कारण रशिया इज आस्क्ड इंडिया कि हमें एक 10 लाख लोगों का जो आपकी स्किल्ड वर्कफोर्स है वो हम रशिया में एम्प्लॉय करना चाहते हैं। देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं। आपको मालूम है रशिया से हम 43%, हमारा जो 43% जो तेल है, हम क्रूड ऑयल है, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया, और रशिया का टोटल प्रोडक्शन का 38% हम उधर का क्रूड ऑयल हम परचेज कर रहे हैं, भारत परचेज कर रहा है रशिया से। इसके कारण आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर जो उनके सेनेटर है लिंडसे ग्रैंडसन, उन्होंने बोला है कि इंडिया और चाइना के ऊपर 500% ट्रेड टैरिफ लगा देना चाहिए, क्योंकि रशिया और इंडिया का अगर पेमेंट सिस्टम इंटरलिंक हो जाता है तो एक तरह से हमारा और रशिया के बीच में पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। देखिए, 10 लाख लोग अगर लोग उधर जाके अगर काम करेंगे तो उन्हें सैलरीज मिलेगी, सैलरीज किस में मिलेगी, रूबल्स में देंगे। और आपको मालूम है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा चुका है, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं अपनी लोकल करेंसी में, और लोकल करेंसी में हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रशियन कॉर्पोरेशंस के साथ।
तो उनके पास रुपया जमा होता है तो वो उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। जब पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है तब हमें चाहिए हमारा पेमेंट सिस्टम जो यूपीआई है उसको लिंक करना पड़ेगा रशिया के पेमेंट सिस्टम मीर के साथ, ताकि जैसे आपको मालूम है हमारे को दुबई से पेमेंट आते हैं यूपीआई में 10 सेकंड में हमको इधर मिल जाते हैं, वैसा ही हम सिस्टम रशिया के साथ भी करना चाहते हैं। इसके लिए व्लादिमीर पुतिन अभी आने वाले हैं, आपको मालूम है लेटर इन द ईयर, जैसे सितंबर में बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं, या अक्टूबर और नवंबर में व्लादिमीर पुतिन भी आ जाएंगे और उस समय भारत और रशिया के बीच में जो पेमेंट सिस्टम है वो इंटरलिंक होगा, और इंटरलिंक होने से जो रशिया के अंदर भारतीय जो नागरिक है वहां पे काम करेंगे वो अपने देश में पैसा भेज पाएंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक तरह से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेमिटेंसेस है आपको मालूम है दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस भारत को मिलता है $135 बिलियन, और रशिया के अंदर भी अगर इतनी बड़ी अमाउंट में अगर हमें लोग अगर रेमिटेंसेस करते रहेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। इससे आप ये देखिए कि रशिया के अंदर प्रेडिक्टेड है कि बाय 2030 उनके अंदर 31 लाख या 31 to 35 लाख स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी पड़ने वाली है। रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले कई सालों से युद्ध चल रहा है और युद्ध करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, और दोनों ही देशों में जो आबादी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि कई सालों तक लगातार युद्ध कर सके। और क्योंकि रशिया के साथ इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं और रशिया के अंदर मैन पावर की कमी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर जो एडल्ट और लड़ने लायक मैन हैं वो सारे युद्ध में जा चुके हैं, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें मैन पावर की कमी पड़ रही है। और अब रशिया 1 मिलियन वीज़ा देगा इंडियन वर्कर्स के लिए जो वहाँ जाकर जॉब करेंगे और रशिया के अंदर जो मैन पावर की कमी है उसे पूरा करेंगे। और इसीलिए रशिया और इंडिया की दोस्ती पिछले कई दशकों से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसका रीज़न है कि दोनों ही एक दूसरे को स्ट्रेटजिकली बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। अब 1 मिलियन वीज़ा जो इंडियन को रशिया देने जा रहा है ये एक बहुत ही बड़ा फेवर होगा रशिया के ऊपर भारत का, क्योंकि रशिया को इस वक्त दुनिया में और कहीं भी इतने ज़्यादा वर्कर्स नहीं मिल सकते। इससे पहले इंडियन वर्कर्स ने मैन पावर की कमी पूरी करी थी इजराइल जाकर, क्योंकि इजराइल के अंदर भी सेम हालात हैं, उनका भी युद्ध चल रहा है कई सालों से और वहाँ भी मैन पावर की कमी पड़ गई थी। तो ऐसे में एक बात तो साफ होती है कि इंडिया के जितने भी पार्टनर्स हैं वो इंडिया की इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत उनको हर तरह से हेल्प कर सकता है और भारत के पास इतनी ज़्यादा मैन पावर है कि वो किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि भारत उन्हें आखिरी में मैन पावर प्रोवाइड कर देगा ताकि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरह फंक्शन करते रहें, साथ ही साथ वो किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स में भी जा सकें।